राम काटहि पै कदरी फरय। कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनो। डांटहि पौ नौ नीच लखन श्री रामचंद्र की जय। हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। श्री राम सभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे। क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी। इनकय नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सो जहि कहें जस अहि। सो तहि भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। मर जादा पुनि तो मेरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। श्री राम प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरहि कटुक न मूर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई। करऊँ सुबेगिज तुमहि सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत बचन अति। कहे कृपाल मुस्काय। जहि विधि उतरे कपि कटुक। तात सुकरहु पाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई। लरकाई ऋषि आय सिपाही। तिनके परस किए गिरि भारे। तारे अहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श पर लेकर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र तैर जाएंगे। श्री राम मैं पुनि और धारी प्रभु प्रभुताई। करिहूँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बंधाय। जही ऐसो जस लोक तिन गाय। मैं भी प्रभु की प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी। हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मनु पीरा। तुर तहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र की मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी। हरस पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा। चरण बांध पयो दिश धावा।
श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। श्री राम निज भावन गाओ न्यो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर जता मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रामचंद्र जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भाव। सिंधु बिना जल जान। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जिसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को उतर जाएंगे। श्री राम मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्री बलरामचरितमानसे सकल कलिमल विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल से लंका कांड चलेंगे।